When पंचायती राज established, public opinion will do what violence want. दोस्तों यह लाइन जो है महात्मा गांधी के द्वारा कही गई है, जिसका मतलब है कि जब पंचायती राज एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा हमारे भारतवर्ष में, तो वो करके दिखाएगा जो हिंसा कभी भी नहीं कर सकती है। तो दोस्तों बहुत डीप लाइन है और आज ही उसी क्रम में हम लोग आज के डेट में बहुत ज्यादा इवॉल्व कर चुके हैं हमारे पंचायती राज के कॉन्टेक्स्ट में। और आज उसी क्रम में जब हम लोग बात करते हैं तो बिहार पंचायती राज चुनाव 2026 जहां पहली बार यूज हो रहा है मल्टी पोस्ट ईवीएम। आखिर क्या होता है मल्टी पोस्ट ईवीएम जो कि पहली बार यूज हो रहा है? तो पहली बार यूज होगा मल्टी पोस्ट ईवीएम, आखिर है क्या? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा पहले पंचायती राज के कुछ पोस्ट जो होते थे वो प्रत्यक्ष रूप से होते थे, कुछ पोस्ट का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था, यानी कि कुछ पोस्टों पे डायरेक्ट इलेक्शन से चुनाव होते थे, वहीं कुछ पोस्टों पर इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुनाव होते थे। और इसी क्रम में हम अगर बात करते हैं तो बिहार पंचायती चुनाव 2026 जहां पे तकनीकी, प्रशासनिक और रणनीति का एक ब्लूप्रिंट हमको नजर आ जाता है, जहां पे हम अगर बात करते हैं तो 2021 से 2026 तक के ढांचागत बदलावों का एक विस्तृत विश्लेषण हम लोग आइए जरा देखते हैं। 2026 के पंचायत चुनाव को क्या अलग बनाता है? तो इसमें आपको इस्तेमाल होने वाला है मल्टी पोस्ट ईवीएम। क्या है ये मल्टी पोस्ट ईवीएम? यानी कि एक ही मशीन से 6 पदों पर मतदान, हैदराबाद की उन्नत और सुरक्षित तकनीक, वहीं दूसरी तरफ आरक्षण और रोटेशन, यानी कि 2011 की जनगणना और अवरोही क्रम के आधार पर सीटों के आरक्षण में पूर्ण बदलाव, जिसको हम कह सकते हैं कि आरक्षण और रोटेशन जिसकी बात अगर हम करते हैं तो 2011 की जनगणना और अवरोही क्रम के आधार पर सीटों के आरक्षण में पूर्ण बदलाव जो है हमको नजर आ जाता है। इतना ही नहीं, 11 चरण ढांचा, यानी कि सितंबर से दिसंबर तक 11 चरणों में चुनाव और हर चरण के तुरंत बाद परिणाम जो है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। क्योंकि एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है। पहले क्या होता था कि पहले आपको जितने भी अलग अलग पद थे उनके लिए अलग अलग ईवीएम का इस्तेमाल होता था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही ईवीएम में आपको सारा मिलेगा, यानी कि सभी पदों के लिए केवल एक इंटीग्रेटेड मल्टी पोस्ट ईवीएम जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा और इसी के आधार पर चीजें की जाएगी। यानी कि ईसीआईएल इसका निर्माता है। क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि अभी हाल ही में जो मल्टी पोस्ट या जिसको हम कह सकते हैं मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल पंचायती राज चुनाव 2026 में किया गया है, उसका निर्माता कौन है? तो ईसीआईएल। याद रखिएगा इसकी तकनीक क्या है? तो उन्नत तकनीक और अभेद सुरक्षा है और यह तकनीक मतदाता प्रक्रिया में एक गेम चेंजर के रूप में जो है साबित होगी। इसके अलावा एक ईवीएम 6 पंचायत पद, यानी कि सरपंच, पंच, जिला परिषद सदस्य, मुखिया, वार्ड पार्षद, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य। तो एक ही आपको ईवीएम में ये सबका जो है एक ही साथ आप मतलब कि इसको अलग अलग जो है मतलब अलग अलग आपको ईवीएम करने की जरूरत नहीं है, उसी पे आप अपना चुनाव जो है कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मतदान प्रक्रिया में अभूतपूर्व गति आएगी और सरलता और समय की बचत काफी ज्यादा होगी। इसके अलावा आरक्षण, रोस्टर और रोटेशनल का नया समीकरण, ऑब्वियस सी बात है स्थिति 2021 में निर्धारित आरक्षित एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल का जो है वो अब रोटेशनल नियम के तहत नई आरक्षण श्रेणी लागू हो गई है। जो सीट 2021 में जिस वर्ग के लिए आरक्षित थी वह 2026 में अब बदल जाएगी। तो ये भी एक नया सिस्टम आपको इस बार के चुनाव में देखने को नजर आएगा। इतना ही नहीं, सीटों के निर्धारण पर जो जनसंख्या की आधार है, यानी कि जनसंख्या का अवरोही क्रम, ऑब्वियस सी बात है कि आधार 2011 की जनगणना, उसकी प्रक्रिया अवरोही क्रम में आधार निर्धारण और बहुसंख्यक वर्ग के अनुसार जो है रोस्टर नया तैयार किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण वो सेम है, 50% आरक्षण तब भी था, आज भी है। बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 के अंतर्गत बिहार पहला राज्य अंडर आर्टिकल नंबर 243 डी के तहत कहा गया कि बिहार पहला राज्य है जो 50% आरक्षण देता है और वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हमको नजर आता है। इतना ही नहीं, 50% महिला आरक्षण। प्रभाव यह है कि यह नियम इस बार भी बिहार की ग्रामीण राजनीति की मुख्य दिशा जो है इसको तय करने का काम करेगा। 11 चरण का चुनावी ढांचा और परिणाम, यानी कि सितंबर 2026 में बोला जा रहा है कि भाई सितंबर 2026 से दिसंबर 2026 तक कुल 11 चरण में चुनाव होगा। पारदर्शिता और गति, यानी कि हर चरण में मतदान के तुरंत बाद परिणाम घोषित किया जाएगा और प्रशासनिक प्रभाव, यानी कि चुनाव की व्यापकता के कारण प्रक्रिया लंबी चलेगी, जिससे प्रशासनिक मशीनरी पर दबाव और राजनीतिक गहमागहमी जो है निरंतर बनी रहेगी। तो इस बीच में आपको ये चीज देखने को नजर आता है। इतना ही नहीं, 2026 चुनाव का
रणनीतिक कैलेंडर भी तैयार है। 27 अप्रैल 2026 को जनसंख्या प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। इस दिन जो है रोस्टर और नए आरक्षण सिस्टम का प्रस्तावित तस्वीर जो है यह स्पष्ट हो जाएगा। सितंबर 2026 तक मतदान का प्रथम चरण आरंभ होगा और दिसंबर 2026 तक 11वें चरण। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि कितने चरण में पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो 11 चरण में पंचायत का चुनाव आपके समक्ष देखने को नजर आ रहा है। इसके अलावा समग्र प्रभाव यानी कि बिहार का नया चुनावी परिदृश्य क्या है, तो मल्टी पोस्ट ईवीएम जहां पे तेज, सुरक्षित और त्रुटिहीन मतदान यानी कि तकनीक, जनसांख्यिकी, लॉजिस्टिक, इन तीनों को मिला दीजिए तो कोर यानी कि रोटेशन प्लस 50% महिला कोटा, सत्ता में नए चेहरे का उदय, 11 चरण पर त्वरित परिणाम यानी कि 4 महीने तक निरंतर सक्रिय माहौल जो है यहाँ पे बना रहेगा। इतना ही नहीं, 2026 का पंचायत चुनाव के केवल स्थानीय बहुदल नहीं बल्कि उन्नत तकनीक, डेटा आधारित और रोस्टर और तीव्र प्रशासक रणनीति का भी चुनाव के रूप में यह स्थापित होगा। इसके अलावा आप लोग के लिए आज का होमवर्क है, इनमें से कौन सा पद मल्टी पोस्ट ईवीएम में शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं है वो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। साथ ही साथ कितने चरण में इस बार चुनाव हो रहा है यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड क्लास में जुड़ करके कुछ इसी प्रकार से करंट को स्टैटिक से जोड़कर पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। हमारे पेड क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे लेटर सपोज इमेजिन कीजिए कि हम पढ़ाने का तरीका क्या, पंचायती राज इन बिहार हम आपको एक टॉपिक पढ़ाए, पंचायती राज इन बिहार अगर हम आपको एक टॉपिक पढ़ाए तो इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यू होगा उसको आपको बनवाया जाएगा। हम नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बनवाएंगे, हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में। इसके बाद एक मेंटर होगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन आपको देगा विद सैंपल आंसर, उसको आप लिखेंगे और उसको लिखने के बाद आप चेक करवाएंगे और यहाँ पे आप आदि लाइव कोड लगाएंगे तो आपके इस कॉपी को दोबारा मैं चेक करूंगा और इस प्रकार से आपका उस टॉपिक का प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयार होगा और इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग सारे 900 प्लस टॉपिक को कवर अप करेंगे 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में। इतना ही नहीं, आप लोग इसको करने में 8 से 10 महीने का वक्त लगेगा। फिर बोलेगा सर प्रीलिम्स है उसका क्या, तो मेरे भाई हम पहली ऐसी संस्था है जो 100% प्रीलिम्स सपोर्ट प्रदान करते हैं। यानी कि हम लोग इसमें लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपको देते हैं, 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स देते हैं। इतना ही नहीं मेरे भाई, इसकी बात जब हम लोग करते हैं, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टी मिल ही जाता है। डे 1 से आपको 8 किताबों का सेट, 5100 एमसीक्यू, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स और साथ ही साथ याद रखिएगा इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो हमारा आपका 7 से प्रीलिम्स नहीं आपके सिलेक्शन तक है तो मेंस का 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग बैच भी इसमें आपको मिल जाता है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स, इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर्स, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। तो देरी किस बात की, जाइए और इनरोल कीजिए। अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो कैसे आप इनरोल करेंगे, ये नंबर है 8789847319। आप डायरेक्टली हमको क्या कर दीजिएगा, तो डायरेक्टली आप हमको क्या कर दीजिएगा तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा अगर आपको इस बैच में इंटरेस्टेड है तो। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप जुड़ सकते हैं। बाकी आपको बताते चले कि ये आप अगर चाहे तो ये स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाकर के आप खुद से भी इस बैच को ले सकते हैं। कैसे लेंगे स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे, तो स्टेट पीसेस पे जाएंगे, स्टेट पीसेस पे जाने के बाद बिहार पे जाएंगे, बिहार पे जाने के बाद आप क्या करेंगे तो स्टेट पीसेस के बाद गए, बिहार पे गए, बिहार के जाने के बाद क्या करेंगे तो आरंभ पीसीएस पे जाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे तो बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने के बाद आप क्या करेंगे तो जो भी आपका है यहाँ पे आप क्या करेंगे तो आदि लाइव कोड लगाइएगा। याद रखिएगा कोड क्या लगाना है, आदि लाइव। आदि लाइव कोड लगा के जो आपका लैंग्वेज है जिसमें आपको किताब चाहिए हिंदी इंग्लिश चुन लीजिएगा और यहाँ पे आप क्या करना है तो ADILIV आदि लाइव कोड लगाइएगा। और देखिए फी 12,999 EMI पे चाहिए, वो भी सुविधा है। आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पे 8789847319 पे, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।